नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, छोटू राम पार्क के अंदर एक विशेष चीज़ देखने को मिली। यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग धरने पर बैठे हुए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आप वीडियो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते। दोस्तों, लाइक कर दो, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं बड़े बुजुर्गों से, क्यों बैठे हैं धरने पर। ऐसा है जी, ये बच्चे के जो साथ है बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि ये सरकार 3 साल से 2 साल से पहले किसानों को बर्बाद कर दी थी, अब इन बच्चों को बर्बाद कर रही है। यही जो चाहते हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी 2 ही चीज़ थी, जय जवान और जय किसान। पहले किसान तंग किए, अब किसान जब काबू में नहीं आए 13 महीने जो कहा कि इसको चले थे, अब ये जवानों के पीछे लग गया है। तो ये किसान की ही, पर जब 4 साल के, अब 4 साल में ये बताओ बच्चा क्या कर लेगा। 4 साल की जो भर्ती निकाली न, क्या करेगा। सिर्फ वो इनको एक लाइसेंस दे देंगे और वो हथियार मिल जाएगा। हथियार वो आपकी तरफ दिखाएगा या अपने माँ बाप की तरफ दिखाएगा, क्योंकि शौक कौन पूरा करेगा उसका। कौन उसकी शादी कर दिया 4 साल में, बाप बाद में रिटायर होगा, उससे पहले बेटा है, बेटा 4 साल में आ जाए, बाप 20 साल में आवे, तो बता बाप जब पहले रिटायर हो गया, बेटा आ दिया था, बाप क्या करेगा उस देश। वो फौज है कोई, तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, एक राजा जो होता है वो पब्लिक का हितकारी होता है, पब्लिक को मारता नहीं, वो पब्लिक को बचाता है। ऐसे दुष्ट जो होता है तो उससे या हम यहीं इकट्ठे हो रहे हैं, भाई राजा तू हमने ना मारा है और अपने जो है ये वापस ले ले। एक तो हमारी MSP की गारंटी कानून दे दे, और 1 या 4 साल की भर्ती है उसी तरह कर दे जैसे पहले थी रेगुलर। और ये अपनी क्या तरह का टन भाई, जो 4 बन गया 4 बार पेंशन, 5 बार बन गया 5 बार पेंशन, 1 बार बन जाता सारी ज़िंदगी पेंशन। अरे ये कम जो पूत है, इसमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस देश का पूरा पालने वाला किसान ही तो है, देश की रक्षा करने वाला जवान है। दोनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। देश को क्या चाहता है ये प्रधानमंत्री है क्या हमारा, ये राजा है क्या हमारा। साहब, कहाँ से हो आप। मैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत से हूँ। पानीपत के अंदर मेरा जनधन कला गांव है। नाम क्या आपका। डॉक्टर बलवान सिंह। डॉक्टर बलवान सिंह। तो ये है जी, हम तो 1 जनवरी 1984 से मन तो सब कुछ त्याग कर है और किसानों के लिए, जवानों के लिए लड़ता रहा हूँ। पहला इंसान हूँ जिसने 1 जनवरी 1984 को पूरा हिंदुस्तान अपने गांव में इकट्ठा किया था। और अभी भी किसानों की जब तक जीऊँगा तो किसानों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, जवानों की लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे इसके लिए कितना ही कष्ट उठाना पड़े, कितना ही वो करना पड़े। बस यही मेरी है कि बाहर भी मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक नौजवान ने अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और भाई अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके माता पिता ने भी वहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी तो बैठना ही तो है। कम से कम मेरी सरकार नहीं हो तो होगा कि भाई वहाँ इतने दुखी हो चुके हैं कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ बैठे हैं, ठंड में भी, बरसात में भी, गर्मी में भी, हैं धूप में भी। तो भाई इससे बचाव का एक तरीका है बस कि भाई हमारी जो मांग है वो मान लो और हम अपना जो अपने घर अपने बालकों द्वारा बैठ जाए, ना हमारे बालक दुखी हो ना हम दुखी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब। हम यहाँ पर 22/5 से धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना TOD, अग्निपथ और MSP का कानून बनाओ के लेकर चला हुआ है। तो सरकार से ये दरख्वास्त है, हिंदुस्तान में भारतीय सेना 1 नंबर की होती थी, इसको बर्बाद न किया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। दूसरा, जो किसानों की एक 13 महीने तक धरना दिया था और उसकी मुख्य मांग है MSP का कानून बनाओ ताकि जवान थोड़ा बहुत जीवित रह सके।
दूसरी बात ये है, किसान मजदूर के मसीहा रहबर आजम की सरजमी पे ये धरना चल रहा है और यहाँ इस सरकार ने इतनी उपेक्षा कर रही है कि धरना स्थल की अगर तालाब में गंदगी के बार लगे हुए हैं, जगह जगह ये स्मारक टूटा हुआ है, कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है और चारों तरफ गंदियाँ फैली। नहीं तो यहाँ पर कोई रात को चौकीदार रहता है और न ही कोई अधिकारी या कर्मचारी को इसकी सुनवाई कर रहे हैं। हम बार बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले भी मुख्यमंत्री और वहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ आए थे, जब भी सरकार ने इस स्मारक या पार्क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गंदगी के अंबार लगाए, इसके ऊपर सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे देशों में भी किसान मजदूर के मसीहा रहबर आजम छोटूराम इसको पूजा जाता है भगवान की तरह। इसकी बहुत अनदेखी है। आने वाले दिनों में सरकार के बहुत ही इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा अगर इसकी अनदेखी की तो। रही बात ये अग्निवीर, हिंदुस्तान में भारतीय सेना एक नंबर की होती थी, इतनी लड़ाकू सेना शायद ही दुनिया में किसी की हो, लेकिन इसको बर्बाद करने के लिए तुली हुई है और हमारे बच्चे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के लीक में पूरा ही हिंदुस्तान डूबा हुआ है। तो हमारा देश के प्रधानमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से सबसे आग्रह है अगर इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान दे गए, अग्निपथ को वापस लो और किसानों के मांग है उनको जल्दी से जल्दी इसको समाधान करें। देखो जी, ये अंतर्जातीय शादी तो पहले से ही होती आई, होती रही, लेकिन ये बच्चे माँ बाप से अनदेखी करके और शादी कर रहे हैं, फिर ये सुसाइड कर रहे हैं, ये अनदेखी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। ये समाज में हमारा है, जो माँ बाप है, समाज है जुड़ा हो, उसके साथ लेकर चले तो भविष्य, आने वाला भविष्य बच्चों का ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।